जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही आध्यात्म की बदौलत विश्वगुरु था मेरा देश। सांसद अहिल्याबाई के लोक हितकारी कार्यों को इतिहास हमेशा याद रखेगा। कविता। जी हाँ, अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति पखवाड़ा के क्रम में बृहस्पतिवार को नगरपालिका स्तरीय संगोष्ठी गोपीगंज स्थित एक प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ। संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद विनोद बिंद, मुख्य वक्ता निवर्तमान जिलाध्यक्ष गंगा पार प्रयागराज कविता पटेल के साथ लोक माता अहिल्याबाई होलकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य वक्ता ने कहा कि देश अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान विज्ञान व आध्यात्म की बदौलत विश्वगुरु था। मुगल काल और अंग्रेजी शासन के दौरान इसमें गिरावट आई। अंग्रेजी शासन में भारतीय संस्कृति, घरेलू उद्योग और यहाँ की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया था। प्राचीन काल में हमारा देश सांस्कृतिक रूप से तथा ज्ञान विज्ञान में बहुत ही समृद्ध था। नारी शक्ति को भारत में उच्च स्थान हासिल था, लेकिन मुगल काल में हमारे समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, विधवा विवाह न होना, विधवा को संपत्ति से बेदखल करना, निःसंतान स्त्री को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार न देना जैसी अनेकों बुराइयां और कुरीतियां आ गई। अहिल्याबाई होलकर जी इन बुराइयों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए। उनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने उस समय की अव्यवस्थाओं, बुराइयों और समाज की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया। पति की मृत्यु के बाद विधवाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाया। दुनिया में जब कहीं पर भी महिलाओं को अधिकार नहीं था, उस समय अहिल्याबाई होलकर जी हमारे देश में शासक बनी। उनका शासन व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित करता है। उन्होंने जलाशय, बांध बनवाए, इंदौर जैसे नगर की स्थापना की। शिक्षा में भी उनका बहुत ही योगदान रहा। पहली बार अहिल्याबाई होलकर ने युद्ध के दौरान नष्ट हुई किसानों की फसल का मुआवजा दिलाने, सैनिकों की विधवाओं को आर्थिक मदद देने, आदिवासी क्षेत्रों में सुदूर ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योग लगाने, मार्केटिंग की व्यवस्था करना, महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों का विवाह करना आदि व्यवस्थाएं 800 वर्ष पहले अपने शासन काल में कराई थी। सुशासन की प्रेरणा और जनहित के कार्यों के कारण उन्हें लोक माता की उपाधि मिली। उनके जीवन और कर्तव्य पथ से आज भी प्रेरणा मिलती है। उनका देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास में बहुत बड़ा योगदान था। मुगल काल के दौरान सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, द्वारिकाधीश आदि मंदिरों को नष्ट किया गया था, जिसका उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने सनातन संस्कृति को समृद्ध किया। उनका जीवन नारी शक्ति का प्रतीक है। उनके प्रशासनिक कार्य, समाज सुधार, भारतीय संस्कृति एवं विरासत के लिए किया गया उनका योगदान अविस्मरणीय है। अहिल्याबाई होलकर जी समाज शासन एवं सुशासन के लिए आदर्श स्वरूप है तथा त्याग, धर्म एवं सुशासन की प्रतिमूर्ति भी है। वह बहुत बड़ी शिव भक्त थी। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध महेश्वर की साड़ी और महेश्वर बांध के निर्माण में उनका योगदान था। इस मौके पर जितेंद्र गुप्ता, चिंटू सिंह बघेल, विनय श्रीवास्तव, कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य, सिराज अख्तर, सपना दुबे, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा आदि रहे। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। कि भाजपा वाले जो है शिक्षा पर बात नहीं करते, खाली धर्म पर बात करते हैं। तो मुझे एक दिन में कभी जब कोई उनका वीडियो भी नहीं देखा, किसी ने पर्सनल मुझे भेजा और कहा कि सांसद, कहा कि डॉक्टर साहब इस पर क्या है आपकी राय। मैंने देख लिया, मैं कोई राय नहीं दिया। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। अब के गरीब लोगों के पास जाते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको जाकर जो फरमाने का काम करते हैं। उनकी सरकारें थी, सबसे ज्यादा राज करने के बाद इस प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज थे और 650 सीटें थे। लेकिन आज इस प्रदेश में, देश की बात मैं नहीं कर रहा, देश की बात करूँ तो बात में कहीं करूँ, आज इस प्रदेश में जो है 65 मेडिकल कॉलेज हो गए, 9048 सीटें हो गई। एक नहीं बताते, गरीबों को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते हैं कि मंदिर बन रहा, मस्जिद मंदिर बन रहा, वहां पर बन रहा, राम मंदिर बन रहा, दिल्ली कॉरिडोर बन रहा, काशी कॉरिडोर बन रहा। अरे क्यों नहीं बनेगा? किसी ने कहा कि भगवान जो पत्थर में बसा है, तो मैंने कहा मंदिर जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा कि अरे यार, हवा तो पूरे जो है ब्रह्मांड में फैली हुई है। जब अपनी गाड़ी पंचर हो जाती है तो पंचर की दुकान पर हॉर्न भरवाने की क्या जरूरत है? वही भरवा लेते। उसी तरह हम अपने जो है धर्म के लिए, अपनी संस्कृति पढ़ने लिखने के बाद अगर आप अपनी संस्कृति, अपने विरासत, अपने लोगों के बाद अपने अंदर इंसानियत जो है वो के अलावा जो अपने ग्रंथों और धर्मों को जानेंगे
तभी ये जाकर इंसानियत पैदा हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हम तो पढ़ लेंगे लेकिन संस्कार कहां से लाएंगे? उसमें उस संस्कार को जो धर्म की बात कर रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी पर ऐसा ट्वीट किया था तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। एक कॉलेज में पढ़कर, विदेशों से पढ़कर, इतने अच्छी फैमिली से आने के बाद करते हैं, वो केवल बाहरी रखरखाव के साथ रहते थे। हम सभी लोग अब अपने इतिहास को दोहराने का काम करेंगे। जो हमारी माता राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया, हम बहनों के लिए किया। वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुई थी, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और वो उनके ससुर जी उनको शिक्षा दिलवाने का काम किया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उनको राज्य में शासक बनाया। और जब हमारी अहिल्याबाई जी, उनके पति देव जब खत्म हो गए, उनके बेटा खत्म हो गए, उनके पोता खत्म हो गए, जब उनको शासक के रूप में